शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएंगे हारूनाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सौतेली मां ने मुबैना तौर पर 4 मासूम बच्चों को जहर दे दिया। वाकये में 2 साला बच्चा जाँ बहक जबकि दीगर 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकया हारूनाबाद में अफसोसनाक पेश आया है। एक ही घर में रहने वाले 4 बच्चे जो सौतेली मां के जेर साया परवरिश पा रहे थे, जहरीली चीज खाने से मुतासिर हो गए। जराये के मुताबिक सौतेली मां ने घरेलू झगड़े के बायस बच्चों को जहर दे दिया, जिसके नतीजे में 2 साला बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। मुस्तफाबाद में गैरत के नाम पर नौजवान की जान ले ली गई। 20 साल इरफान को मुबैना तौर पर लड़की के घर पहुंचने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुस्तफाबाद में गैरत के नाम पर कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई है। लाहौर का रिहायशी 20 साल इरफान मुबैना तौर पर रात के वक्त एक लड़की से मुलाकात के लिए आया था। लड़की ने लड़के को मौके पर पकड़ लिया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कातिल 60 साल वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए और लड़की को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के कठघरे में लाया जाएगा। इलाका मकीनों ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। मेलसे में एक ही खानदान के 3 बच्चों की पुरस्कार मौत का वाकया सामने आया है। वाकये ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मेलसे में इमरान नामी शहरी के 3 बच्चे एक ही दिन पुरस्कार बीमारी के बायस जाँ बहक हो गए। बच्चों की मौत वक्फे वक्फे से हुई, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वाकये पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जो 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। महकमा सेहत की टीमों ने मुतासरा इलाके में मुआयना शुरू कर दिया। खानेवाल नस अंडरपास मुसाफिर वैन में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू फायर फाइटर की बर्वक्त कार्रवाई से आग पे काबू पा लिया गया। आग लगने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वैन खानेवाल से कबीरवाला जा रही थी। स्टेशन कोऑर्डिनेटर समीउल्लाह ने तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी खुद की। पतोकी में डकैती की वारदात। नामालूम डाकू एक खातून के घर में घुसकर कीमती सामान लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पतोकी के इलाके खडियां चक की रिहायशी बुशरा बीबी के मुताबिक 4 नामालूम अफराद इनके घर में दाखिल हुए। एक डाकू ने इनके सर पर पिस्टल तान रखी, जबकि बाकी 3 अफराद ने घर की तलाशी शुरू कर दी। डाकू घर से 1.5 तोला सोना, 10 तोले चांदी, 50,000 रुपए नकद, एक पंखा, 3 बकरियां और एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। खातून का कहना है कि वारदात के दौरान वो और इनके अहले खाना खौफजदा रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम की तलाश जारी है। दीना पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब कशीद करने वाली भट्टी पकड़ी गई। मौके से मुलजिम फरार हो गया। दीना पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए शराब तैयार करने वाली भट्टी को पकड़ लिया। छापे के दौरान 152 बोतलें शराब और शराब कशी का दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुलजिम सरफराज भट्ट काफी अरसे से मंशियात के मुकदमात में कानून को मतलूब था, जिसे मौके से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जहलम के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ थाना दीना में मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश भी जारी है। नारोवाल में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। 2 खतरनाक डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। मुकाबले में पुलिस एहलकार मौजाना तौर पर महफूज रहा। नारोवाल के थाना की हुदूद खोकर वाली नहर के करीब क्राइम कंट्रोल सीटीडी अपार्टमेंट पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। सीटीडी जराये के मुताबिक पुलिस इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जारी थी कि मुलजिमान ने कहाना की आड़ लेते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। फायरिंग के तबादले में 2 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि इनके 2 साथी मोहसिन और अजीम मौके से फरार हो गए। मुबैना तौर पर मुकाबले के बाद जाए वकुआ से असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली गई। हलाक डाकू मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब और रिकॉर्ड याफ्ता थे। पुलिस के मुताबिक
मजरूब हालत में अपने फरार होने वाले साथियों के नाम भी बताए। मुकाबले में डाकू की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार के हेलमेट पर गोली लगी, ताहम एहलकार मौजाना तौर पर महफूज रहा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाई रोड करबला जाने वाली ज़ायरीन पर लगाई गई थी पाबंदी के खिलाफ ज़ायरीन का मुल्क गिर एहतजाज जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मोहसिन से। जी बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस शहर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बाई रोड ईरान इराक जाने पर पाबंदी आयद की गई है। इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने। यहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। यहाँ पे इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनके क्या मुतालिबात हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये आज का जो एहतजाज है ये हुकूमत की नालायकी और बिला जवाज़ अरबाइन पे बरास्ता बसेस जो ज़ायरीन जाते हैं तफ्तान बॉर्डर से उन पे पाबंदी के ख़िलाफ़ है। और ये अगर आप देखें तो असूली तौर पे आपने दहशत गर्दों का जो मकसद है उनके जो मुतालबात हैं वो आपने तस्लीम किए हैं। और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे इस बात पे बिल्कुल फेल हो चुके हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। इतने लाखों लोग जो भर्ती किए हुए हैं सिक्योरिटी इदारों में और करोड़ों अरबों रुपया जो महीने की तनख्वाहें लेते हैं वो इस बात के लिए लेते हैं कि आप के रास्ते गैर महफूज हों, आपके बॉर्डर गैर महफूज हों। अगर वो अपनी तनख्वाहें इस मकसद के लिए लेते हैं तो फिर हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ताज्जुब है लफ्ज़ से मशी पे लोगों को पता ही नहीं है। मशी अरबी में पैदल चलने को कहते हैं। और कोई भी शख्स रोड पे पैदल चलता है वो ट्रैफिक में कोई खलल नहीं डालता, वो पाकिस्तान के किसी मामले में रोड के ऊपर कोई परेशानी किसी की खड़ा नहीं करता। कौन सा कानून से पैदल चलने से रोक सकता है? उसकी मर्जी है, वो जुलूस अदा में उससे जाना है, वो पैदल चल के जाए, वो गाड़ी के जरिए जाए, वो साइकिल के जरिए जाए, मोटरसाइकिल के जरिए जाए, कोई कानून उसे रोक सकता है? हाँ, अगर वो ट्रैफिक में खलल डालता है या कोई और ऐसा काम करता है जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं तो फिर तो बात कर सकते हैं। जैसा कि आपने आलिम दीन जो मकतबा अहले तशरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बात सुनी है, उनका कहना है, उन्होंने बाकायदा तौर पर मशी के मतलब भी समझाए हैं कि इसका मतलब है पैदल चलना। तो पैदल चलने का तो हर किसी को हक है, चाहे वो काले कपड़े पहन के चले। तो इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से यही हमारी जो गुजारिश और मुतालिब है कि मुकम्मल तौर पर ये जो पाबंदी लगाई गई इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। हम मशी भी करेंगे और चले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भरपूर अकीदत के साथ मनाएंगे। जी कबीरवाला पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए और 21 किलो मंशियात बरामद हुई। कबीरवाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। दौरान कार्रवाई एक मुलजिम से 10 किलो और दूसरे मुलजिम से 11 किलो चर्स बरामद हुई। दोनों मुलजिमान का ताल्लुक अब्दुल हकीम से है और इनके खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SHO का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है और इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DPO खानेवाल ने कार्रवाई पर SHO और पूरी टीम को शाबाशी दी। सादकाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। बदनाम जमाना अंधड़ गैंग का एक खतरनाक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में असलाह भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक थाना अहमदपुर की हुदूद में रात गए पुलिस ने मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुसल्लम मुलजिमान ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। पुलिस मोबाइल को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम अहलकार महफूज रहे। पुलिस ने पोजीशन संभाल ली और जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त शौबान के नाम से हुई है, जो कत्ल के बाद इगवा बराए तावान और पुलिस पर हमलों समेत संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने जाए वक़ुआ से असलाह भी बरामद कर लिया। DPO ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को शाबाशी दी। चिन्योट में बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाला माफिया बेनकाब हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई में गैर कानूनी मज़बा खाने से 300 किलो मुज़र सेहत गोश्त तलब कर लिया गया। चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी ने वेटरनरी माहिरीन के हमरा गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 300 किलोग्राम बीमार जानवरों का मुज़र सेहत गोश्त बरामद हुआ, जिसे इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार देकर मौके पर ही तलब कर दिया गया। मुआयना करने पर मुज़बा खाने में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात और ज़रूरी सरकारी रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी पाई गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुज़र सेहत गोश्त की फरोख्त रोकने के लिए न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि नए सख्त कवानीन भी लागू किए गए। तर्जुमान ने खबर
खबरदार किया है कि मुर्दा या बीमार जानवरों का गोश्त इंसानी जिगर, मैदे और दीगर आज़ा को मुतासिर कर सकता है। फूड अथॉरिटी की टीमें बाकायदा चेकिंग कर रही हैं ताहम आवाम तक मेयारी और महफूज खुराक पहुँच सके। आरिफाला में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान पर मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का भी इल्जाम है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी की कार्रवाई में मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तारिक जावेद के मुताबिक ये गैंग आरिफवाला और कबूला थाना की हदूद में दुकानों पर डकैती की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने जिला पाकपतन के मुख्तलिफ थानों की हदूद में चोरी की वारदातों का भी एतराफ किया है। जिला इंतजामिया डेरा गाजी खान की बरवक्त कार्रवाई में 25 मन मुर्दा गोश्त पकड़ा गया। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर नजर हुसैन कोराई की हमारे ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद रमजान से मुलाकात हुई है। खुसूसी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। डेरा गाजी खान में आज सुबह सवेर मुर्दा जानवरों का गोश्त पकड़ा गया। डेरा गाजी खान के असिस्टेंट कमिश्नर सदर हेडक्वार्टर नजर हुसैन कुराई और फूड अथॉरिटी के अफसरान ने मिलकर ये कार्रवाई की। उससे जानेंगे कि इस मौका पर उनका क्या कहना है। शहरियों को मुजरे सेहत गोश्त से बचाव के लिए इनके क्या क्या इक़दाम हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह सवेरे ये ना कार्रवाई अमल में लाई गई है। मेरी शहरियों से ये गुजारिश है कि वो गोश्त खरीदते वक्त जो लाइव स्टॉक की तस्दीक शुदा गोश्त है वो ख़रीदा करें। जो मुज़र सेहत गोश्त का धंधा करते हैं माफिया, उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो इस धंधे से बाज आ जाएं, नहीं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी और इनको ये डेरा गाजी खान से इंशाल्लाह हम इनको पाक कर देंगे और डेरा गाजी खान के लोग जो है सेहतमंद गोश्त और सेहतमंद खुदनोश की अशिया की फरहमी जो है हम इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। अच्छा सर, सवाल ये था, गोश्त आपको किसी दुकान से पकड़ा गया, रास्ते से सप्लाई करते पकड़ा गया, किस तरह आपने ये गोश्त पकड़ा, क्या किस तरह आपके पास ये मुखबर की इत्तला आई? देखिए, ये हमारे सोर्स होते हैं, सोर्स ने हमें इन्फॉर्म किया कि ये जो ना ट्रांसपोर्टेशन हो रही है गोश्त की, जो ये बीफ था, तो हम जब पहुँचे हैं तो वो वहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी है छोटी, वहाँ पे पहुँच चुका था और वो उनकी अपनी इसको स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हमारी बार वक्त कार्रवाई जो है ना उसको स्टोर हमने नहीं करने दिया और मुलजमान को भी अरेस्ट कर लिया है और ये जो गोश्त है इसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर जनाब नजर हुसैन कुरैशी साहब का कहना था कि फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक ने मिलकर हमने ये कार्रवाई की और डेरा गाजी खान शहरियों को मुजरे सेहत गोश्त खाने से बचाया। उनका कहना था कि शहरी भी एक रजिस्टर्ड शुदा गोश्त खरीद करें ताकि अफजाल सेहत के असूलों को अपनाया जाए और आवाम को मेयारी गोश्त की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस ने कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। 956 गैंग के 1960 मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। मुकदमात भी ट्रेस किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना सरवर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस ने में मेरे साथ मौजूद है SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब। इन्हें जानते हैं और पूछते हैं कि कारकर्दगी के हवाले से क्या सूरत हाल है और कितने केस इस वक्त यानी कि सॉल्व हो चुके हैं। जैसा ये कहेगा कि आपने कारकर्दगी के हवाले से ये रिपोर्ट दी है, तो कितने केस पेंडिंग है और कितने केस इस वक्त सॉल्व हो चुके हैं? इसमें देखें, मैं आपको बताता चलूं कि इन्वेस्टिगेशन का टाइम पे कंप्लीट होना सबसे बड़ा रिलीफ है जो हम आवाम को दे सकते हैं। 3 किस्म के केसेस होते हैं, क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, फाइनेंशियल क्राइम है। तो ये सारे केसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास आते हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग के पास आते हैं। जो साले रवा है 2025, इसमें 1,53,000 केसेज ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास आए और हमने उसमें तफ्तीश अपनी स्टार्ट करके मैक्सिमम केसेज जो है 80% केसेज को हमने फाइनल कर दिया है। 1,07,000 केसेज हमने चालान बना के या राज करके कॉम्पिटेंट कोर्ट में भेज दिए। बाकी जो केसेज हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें हमारी बड़ी क्लियर SOP है कि ऐसा केस जिसमें मुल्जिम नामजद है हमने उसको 1 महीने में फाइनल करना है। ऐसे केस जो कि अननोन है हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम है उसको फाइनल करने के लिए, और ये वाली SOP बड़ी हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट में। ये थे SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद। इनका यही कहना था कि 1 लाख के करीब जो केस है उनको खारिज कर लिया गया है और जो नामजद मुल्जिम है उनका केस 1 महीने के अंदर और जो इख्तियारी मुल्जिमान है उनका केस 3 महीने के अंदर हमने सॉल्व करना होता है। जी,
कैरोड़ पका में वापडा की नाअहली के बायस 1.5 माह से बिजली का टूटा हुआ खंभा मकीनों पर मौत की तरह मंडलाने लगा। दरखास्तों के बावजूद वापडा हुकाम किसी बड़े हादसे के मुंतजिर मकीनों का एहतजाज करके वापडा हुकाम मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हसन खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैरोड़ पक्का के नवाही इलाका मौजा रेंज ज़्यादा बस्ती न्यू रिंदा में, जहाँ पर जो है खंबा जो है 1.5 माह से टूट चुका है, तारों की मदद पर खड़ा है। यहाँ के इलाका मुकीन जो है वो इस वक्त शदीद अजियत में मुबतला है। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए इलाका मुकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी चाचा, दसे सो खंबा 1.5 माह टूटा खड़ा है, कहीं कोई दरखास्त वगैरह भी दी या को दरखास्त लीती से असां 1.5 महीना थी गए से अंधार है ना, अंधार की वजह नाल खंबा टुटे हुण तारां दे नाल ही में खड़े पे आसरे नाल सारे छोटे छोटे बाल छड़क दी जाए उथों लंघते आंदे वेंदे हैं। भेड़ां बकरियां माल जान सारा इतों बहु इंदा साको बड़ा खतरा है पिया। लेकिन दरखास्त रीते से कल बंदे आए परसों वो छड़ा इनको देखभाल ते चले गए। तुसा मेहरबानी या करे सो इो साको ना थंबा बनवा दे ले सोचा। जी, जैसे कि आपने इलाका मुकीनों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे जहाँ पर बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, जानवर भी यहाँ से गुजरते हैं, किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाएं। हमने जो है दरखास्तें भी दी हैं, इसके बावजूद भी जो है वापडा वाले आए हैं और हमारे मीटर जो है उनका कनेक्शन काट के चले गए हैं। जब खंबे की बात की गई तो उनका यही कहना है कि हम बाकी काम जो है वो छोड़ दें, आपका खंबा तब्दील करें। इस वक्त शहरियों ने जो है हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, इस खंबे को जो है फौरी तौर पर तब्दील किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से जो है बचा जा सके। जी, भावलपुर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शिरका ने अरबियन ज़ायरीन पर हाई रोड इराक जाने पर आयद पाबंदी के खात्मे का मुतालबा कर दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भावलपुर की ज़ेर एहतमाम भावलपुर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़िला नायब सदर डॉक्टर नवेद मोहसिन चौहान ने की, जबकि रैली में अल्लामा खिज़र, मौलाना सफदर अब्बास, जाकिर अहले बैत नौबहार शाह, एडवोकेट जावेद कलाची, एडवोकेट गुलबहार शाह और ISO के रहनुमा असद भी शरीक हुए। रैली के शुरकाने हुकूमत की जानिब से अरबियन ज़ायरीन के हाई रोड इराक जाने पर आयद पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इनका कहना है कि चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर अकीदतमंदों को ज़ियारत से रोकना खराश और मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। शुरकाने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने और ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत चीनी की मुकर्रर करदा कीमत 173 रुपए फ़ी किलो सार्फिन को फरहामी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी तफसील जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत चीनी की मुकर्रर करदा कीमत 173 रुपए फ़ी किलो सार्फिन को फरहामी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद अहमद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री मोहम्मद परवेज, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर परवेज अहमद, अंजमन ताजरान, चीनी डीलर्स और शुगर मिल के नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत है कि चीनी मार्केट में 173 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो और मार्केट में चीनी की वाफिर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से किसी मरला में मसला पेश आया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सार्फिन को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को मिल से रिटेलर तक चीनी की दस्तियाबी को सख्त मॉनिटर करने की हिदायत की। AD आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। गुजरात में 1 किलो चीनी की खरीदारी के लिए 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना पड़ा, लेकिन चीनी ना मिली। जिला इंतजामिया ने छोटे दुकानदारों को चीनी की फरहामी बंद कर दी, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ है। मजीद अहवाल बता रहे गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना नज़ीर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आवाम को पंजाब भर में हर ज़िले में सहूलियात फराहम करने के मुख्तलिफ अहकामात जारी कर रही हैं कि शहरियों को सब्ज़ियाँ, फल, दालें, दूध, दही, चीनी ये आवाम को सस्ते दामों मिले। लेकिन गुजरात में उल्टी गंगा बह रही है। इंतज़ामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। चीनी नायाब हो चुकी है। दूध, दही के रेट, छोटे बड़े गोश्त के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं और इंतज़ामिया जो अपने दफातरों में बैठकर मज़े लूट रही है। अच्छा जी, बताइएगा क्या मसला है, आपको क्या चीज़ नहीं मिल रही, दूध, चीनी, ये वो क्या मसला है? राणा साहब, जहाँ तक गली महलों की जो
छोटी छोटी दुकानें डाल के किराने वाले बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है मजदूरदार और गरीब आदमी ने जो तबका है उधर से चीज़ लेनी है। मैं एक मजदूरदार आदमी हूँ, सुबह मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो चीनी लेनी थी, क्योंकि जब हालात अच्छे थे इस मुल्क के तो 5-5 किलो लेते थे। अब हालात इस कदर बदतर हो रहे हैं, हमें मजबूर हो गए हैं कि एक पाव चीनी आधा किलो लेने के लिए गया हूँ तो वो दुकानदार कह रहे चीनी नहीं है। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया हूँ, वो कहता जी चीनी नहीं है। चीनी मैंने उसकी वजह पूछी है, कहता जी वो चीनी दे रहे हैं लेकिन जो कह रहे हैं जो नॉन फाइलर हैं उनको हम चीनी नहीं दे रहे, जो फाइलर हैं हम उसको चीनी दे रहे हैं। बात इधर मकसद करने का ये है क्या उनको बार वक्त मुहैया आवाम को किया जाए। जी बिल्कुल, आवाम को वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएँ, ये कहना है शहरियों का। जी चीचावती में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर चीचावती मिस नरजिस खातून ने की, जिसमें तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। फैसला किया गया कि 79वां यौम आज़ादी हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक भरपूर कौमी जज्बे से मनाया जाएगा। तकरीबात का थीम जश्न आज़ादी और मार्का हक, जबकि स्लोगन होगा हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र। इजलास में बताया गया कि 1 से 14 अगस्त तक मुख्तलिफ तकरीबात होंगी। घरों और इमारतों पर कौमी परचम लहराया जाएगा। सरकारी और निजी इमारतें चरागा होंगी। शाहराहों और अंडर पासिस को नेवी और फेरी लाइट से सजाया जाएगा। जश्न आज़ादी फ्लूट्स, रोड शोज 13 और 14 अगस्त को आतिशबाजी, 14 अगस्त को सुबह परचम कुशाई और केक काटने की तकरीबात, जबकि दोपहर में मार्का हक रैली निकाली जाएगी। इसके साथ साथ शजरकारी मुहिम और खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद होंगे। तमाम इदारों को इनकी तकरीबात के इनेकाद के लिए जरूरी टास्क दे दिए गए हैं। खानेवाल में चीनी की कीमतों और तरसील के मामले पर इजलास का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने सदारत की और अहम हिदायत जारी कर दी। इजलास में ADCG गुलाम मुस्तफ़ा, असिस्टेंट कमिश्नर्स, शुगर मिल्स के मैनेजर्स और चीनी डीलर्स ने शिरकत की। डॉक्टर सलमा सुलेमान ने हिदायत की है कि शुगर मिल्स पहले डोमेस्टिक कोटा पूरा करें, इसके बाद चीनी कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त की जाएगी। मिल्स मैनेजर डीलर्स को इनकी लिस्टों के मुताबिक फौरी चीनी फराहम करें। उन्होंने कहा कि जिला भर में चीनी की कंट्रोल रेट पर फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में डीलर्स को शुगर मिल्स फौरी सप्लाई दिलवाएं। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिला भर में सप्लाई का अमल बिला तातुल जारी रहना चाहिए। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में कमी की गई, लेकिन मार्केट से चीनी गायब हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल शहजाद से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी चीनी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में कमी तो की गई, मगर चीनी जो है वो मार्केट से गायब है। इस वक्त तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, चीनी आपको आज मिली है, कितनी मिली है और क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ चीनी हमें 1 किलो मिल रही है, 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि चीनी इनके पास, दुकानदारों के पास भी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए इक़दामात करे, कोई कमेटी बनाए ताकि सारे शहरियों को चीनी आसानी से मुहैया हो सके, ताकि ये इतनी जो मुश्किलात का सामना किया जा रहा है ये मुश्किलात ना हो। हुकूमत शहरी का कहना है कि 1 किलो चीनी जो है वो दुकानदार हमें दे रहा है। अगर यहाँ पर हमने दुकानदारों से भी बात की, उन्होंने कहा था हमें एक मखसूस क्वांटिटी में जो है वो चीनी की जो है फराहमी की जा रही है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इस मामले पर जो है संजीदगी से नोटिस लें और ताकि आम शहरी जो है चीनी को जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो खरीद सके। जी सरदार मीर यार खान रिंद और मीर मुराद खान तालपुर ने हैदराबाद के इलाके बिस्मिल्लाह सिटी में सैयद मंसूर अली शाह की रिहाइशगाह का दौरा किया। हैदराबाद के इलाके बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन में सरदार मीर यार खान रिंद और मीर मुराद खान तालपुर ने सैयद मंसूर अली शाह की रिहाइशगाह पर हाजिरी दी, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। मेहमानों ने गरीब व मुस्तहिक अफराद में तोहफ़े भी तकसीम किए। आखिर में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। अंजुमन ताजरान रेशम बाजार के अहदेदारान ने हैस्को चीफ फैजुल्लाह
से इनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर हैस्को के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ताजिरों ने हैस्को चीफ को मसाइल से आगाह किया और हैस्को चीफ ने मसाइल की हल को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। हैदराबाद से रिपोर्ट करें शासिब शेख। अंजुमन ताजिरान रेशम बाजार के ओहदेदारान ने हैस्को चीफ ऑफिस का दौरा किया और हैस्को चीफ फैजुल्लाह डारी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एसी सर्कल 1, एक्सीएन और एसडीओ गाड़ी खाता, इंजीनियर एडवाइजर, डिप्टी मैनेजर पीआरओ समेत हैस्को के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आज चूँकि हम चीफ साहब के पास आए अपने मसाइल लेकर रेशम बाजार के हवाले से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग रही है। एजाज साहब और ये दूसरे तमाम अफसरान हमारे साथ थे। इन सब ने यकीन दहानी कराई है कि आपके मसाइल पूरी तौर पे हल होंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द मसले हल होंगे। मुलाकात में रेशम बाजार की सिक्योरिंग, नाजायज डिटेक्शन, ओवर बिलिंग, ट्रांसफार्मर फॉल्ट, बिजली चोरी और दीगर चीजों के हवाले से बातचीत की गई। हैस्को चीफ ने तमाम मसाइल सुने और खुश असलूबी से हल करने की यकीन दहानी कराई। आज हमारी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग हुई है। हमने एक पूरा रोड में बनाया है कि किस तरह हम वहाँ के जितने भी O&M के मसाइल हैं, बिलिंग के, रिकवरी के, चोरी को खत्म करने के इश्यूज हैं, उन सबको किस तरह एड्रेस करेंगे। और हम ताजरान की पार्टिसिपेशन से इंशाल्लाह रेशम बाजार में लोड शेडिंग के मसाइल भी हल करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ हम जीरो लोड शेडिंग कर दें, इंशाल्लाह करेंगे। अंजुमन ताजिरान रेशम बाजार के सदर वकारुद्दीन विक्की और जनरल सेक्रेटरी तारिक शेख ने कहा, हम कभी उम्मीद रखते हैं कि फैजुल्लाह डाहरी साहब इस शहर की मुश्किलात को बखूबी हल करेंगे और कारोबारी तबके और घरेलू सार्फिन की परेशानियों का अजाला करेंगे। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे सरगोदा में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा करने का इकदाम। बिला सूद कर्जे, कारोबारी सामान और हुनरमंद खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। अल खिदमत फाउंडेशन सरगोदा ने रोजगार के फरोग के लिए तकरीबात का इनेकाद किया, जिसमें जमात इस्लामी के जिला अमीर मियाँ अवेस कासिम, अल खिदमत के जिला सदर मियाँ इजहारुल हक और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में बेरोजगार अफराद को फल, सब्जी और दीगर अशिया की फरोख से मुतालिक कारोबारी सामान फराहम किया गया। नए कारोबार के आगाज पर या जारी कारोबार की तरक्की के लिए बिलासूद कर्जे भी दिए गए, जबकि हुनरमंद खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। फाउंडेशन के रहनुमा का कहना था कि ये मनसूबा खुद इन्हिसारी को फरोग देने में मदद देगा और ऐसे मजीद प्रोग्राम्स मुस्तकिल भी जारी रखे जाएंगे। घोटकी में दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कादिरपुर के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के बायस कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने के बाद घोटकी के कादिरपुर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब पैदा हो गया है। सैलाबी रेले के बायस कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए, मुतादिद गाँव और खड़ी फसलें मुतासिर हो गईं। इलाका मकीन हुकूमती मदद ना मिलने पर अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पानी में इजाफे से बचाव के लिए बनाया गया शींग बंद भी खतरे की जद में आ गया है। जहां पानी का मुसलसल कटाव जारी है, अहले इलाका ने जिला इंतजामिया से फौरी मदद की अपील की है। हैदराबाद में सफाई सुथराई के निज़ाम में एक बड़ी पेशरफ्त आई है। अल्ताश पाक वेस्ट मैनेजमेंट ने वेस्ट मटेरियल से गटर के ढक्कन बनाने का आगाज कर दिया। मजीद देखते हैं हसन रजा कुरैशी की रिपोर्ट। पाक वेस्ट मैनेजमेंट ने वेस्ट मटेरियल से गटर के ढक्कन बनाने का आगाज कर दिया। अब वेस्ट में इस्तेमाल होने वाले शॉपिंग बैग्स को रिसाइकल करके गटर के ढक्कन तैयार किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ चोरी की रोकथाम होगी बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकेगा। ये जो ढक्कन है ना, ये बना ही कचरे से है। अगर इसको आप पिघलाएंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं पे बेचेगा भी कोई, तो इसका कुछ भी नहीं होगा, इससे राख निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगी। तो ये ढक्कन मैं आपके इस चैनल के तवस्सुल से उन लोगों को बताता हूँ जो ढक्कन चोरी करते हैं, तो उनको कहता हूँ कि इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब आप इस मंसूबे के तहत प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जहां मेहमान खसूसी वजीर खुराक अब्दुल जब्बार खान, डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन, MD वासा तुफेल अबड़ो समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। और इस प्लांट के तहत हम जो आपका वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट जो कि आपके पॉलीथीन बैग्स हैं, उनको हम रिसाइकल कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेस के पास थ्रू होते हुए, और उसको एक ऐसा वैल्यूएबल पायदार प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि इस शहर हैदराबाद की जरूरत है। जो इस मौके पर खिताब करते हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कहा कि ये मंसूबा हैदराबाद में माहौलियाती
तहफ़्फ़ुज़, जदीद वेस्ट मैनेजमेंट और पायदार शहरी तरक्की की जानिब अहम कदम है। कवर्स का बेसिकली मकसद ये है कि एक तो माहौलियाती आलूगी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मकसद ये है कि ये जो आपके जितने भी मेनहोल्स हैं जो सीमेंटेड आपने देखे होंगे जिसमें सरिये लगे हुए होते हैं वो चोरी होते हैं यहाँ से और कोई भी उठा के ले जाता है। ये जो मेनहोल कवर्स बन रहे हैं ये कोई ले आ नहीं सकता। ताश वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान का कहना है कि इस कदम से गटर के ढक्कन चोरी होने की शिकायत में नुमाया कमी आएगी, क्योंकि प्लास्टिक से बने ढक्कन की कमर्शियल वीडियो ना होने के बराबर है। ये मंसूबा न सिर्फ शहर की सफाई में मददगार साबित होगा बल्कि माहौल दोस्त इक़दामत की भी एक रोशन मिसाल बनेगा। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। उकाड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर का रात गए RHC गुगीर का अचानक दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा चौधरी रब नवाज ने रात गए रूरल हेल्थ सेंटर गुगीर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अमले की हाजिरी, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई के इंतजामात, EPI रूम के दर्जे हरारत और वैक्सीन की मौजूदगी समेत दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। ड्यूटी रोस्टर्स के मुताबिक तमाम अमला अपनी ड्यूटी पर मौजूद पाया गया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी। इनका कहना था कि मरीजों को मियारी और बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फतेहपुर में मौसम ने ली अंगड़ाई और बादल खुर कर बरसने लगे। सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। गलियों बाजारों में कई फुट पानी जमा हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी फतेहपुर की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए मुश्किलात का सामना बन गई। मजीद अहवाल जान लेते मोहम्मद असलम से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर फतेहपुर में और सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने जल थल एक करके रख दिया। इस वक्त मैं MM रोड पर मौजूद हूं और जितने भी फतेहपुर के गलियां बाजार हैं वो इस वक्त पानी से भरे पड़े हैं। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है और जो ये गलियां बाजार हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। MC फतेहपुर की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इस वक्त जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। पीछे आप अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मेन शारा है MM रोड है और MM रोड के ऊपर जो है वो बेशुमार पानी आ चुका है। शहरियों के लिए ये अब्र रहमत जो है वो ज़हमत बन चुकी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है। जी क्या मैं ये कहना चाहूँगा जो पानी खड़ा है ना इसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो लोगों की है रोज़ी नुकसान पेश ना है। जी देखें, जो शहरी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि सुबह सवेरे से बारिश जब से शुरू हुई है तो यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोई गाहक भी जो है वो दुकानों में नहीं आ रहा और हम सुबह से यहाँ पर फ्री बैठे हैं और हमारा आज काम भी नहीं है, दुकानदारी भी नहीं हो रही। तो इन्होंने DC लिया साहबा से अपील की है कि फिल4 जो है वो फतेहपुर की जो सेवरेज है उसको बेहतर बनाया जाए। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ फतेहपुर। जी भक्कर में शोबा सेहत में बेहतरी की कोशिश जारी है। डिप्टी कमिश्नर का मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का अचानक दौरा और सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शोबा सेहत में गैर मामूली बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं ताकि आम आदमी को मियारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्टाफ की हाजिरी, सफाई सुथराई और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से बराह रास्त मुलाकात करके इनके मसाइल सुने और इलाज मुआवजे के हवाले से इनका फीडबैक लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत की कि किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए और अमले की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर ऑफिस मीरपुर खास में जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में कमिश्नर फैसल अहमद अखीली ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर पूरे सिंध में 14 अगस्त को मार्का हक के तौर पर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। इजलास में मीरपुर खास में यौम आज़ादी की तकरीबात शायाना शान अंदाज से मनाने पर मशावरत की गई। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा है कि जश्न आज़ादी कौमी जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए 1 अगस्त से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद, टाउन चेयरमैन और रेस्क्यू 1122 म्यूनिसिपल ऑफिसर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वहां कैंट में सहाफ़ी बरादरी के मुख्तलिफ ग्रुपों का ग्रैंड जिरगा
डेरा अक्सर ऐवान पर मुनक्किद हुआ, जिसमें मुश्तरका प्रेस क्लब के क़याम और इख्तलाफात के हल के लिए अहम पेशरफ सामने आई। वाक़ईन में सहाफ़ी बरादरी के मुख्तलिफ धड़ों का ग्रैंड जिरगा डेरा अक्सर ऐवान पर मुनक्किद हुआ, जिस पर प्रेस क्लब टेक्सला के रिजवान शाह ग्रुप, तहसील प्रेस क्लब के राना इकराम ग्रुप, शकील सराफ ग्रुप समेत दीगर सहाफ़ती नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में मुश्तरका प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर हसन अली ताहिर और जनरल सेक्रेटरी बाबू वसीम शाह की सहाफ़ती खिदमात और प्रेस क्लब की इमारत के लिए जाने वाली कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।